हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 25 जनवरी 2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 करने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं फुल वॉचिंग नहीं कर रहे हैं। 50 प्रश्न है, आप लोग 50 प्रश्न को नहीं देख रहे हैं, बीच में ही स्किप कर दे रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको 50 प्रश्न देखना है और उसी के आधार पर आपको प्रश्नों को पढ़ना है और तैयारी करना है। और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो को बनाने में 4 घंटा टाइम लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो आप लोग कम से कम एक लाइक दे दें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 18वां एशियाई खेल 2018 खाली स्थान में हुआ था। तो ये 18वां जो एशियाई खेल था 2018 में जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। ये करंट का प्रश्न है। आप जो हाल ही में जो एशिया गेम हुए हैं उन्हें आप अच्छे से देख लेंगे। एशिया हुआ गेम, ओलंपिक, ये सब गेम आप देख लेंगे उनका आयोजन कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। तो आप लोग चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक वीडियो को बनाने में 4 घंटा लगता है। मैं दिन भर में 2 वीडियो बनाता हूँ, टोटल 8 घंटे लगते हैं। और 8 घंटे आप समझ सकते हैं, मैं बिहार में बीपीएससी टीचर हूँ, तो दिन भर तो मेरा स्कूल में ही चला जाता है। और रात को मैं 8 घंटा निकाल कर आप लोग के लिए इतना बढ़िया कंटेंट लाता हूँ। तो आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इसके बदले। और ये आप लोग के लिए बेनिफिट के लिए ही वीडियो लाया जा रहा है। ये प्रीवियस पेपर कहाँ से ढूंढ कर उसको तैयार कर उसको एडिटिंग कर आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? कोपरा, तो इसका फुल फॉर्म है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसका फुल फॉर्म है जो 1986 में बना था। ये प्रश्न आपका पिछले शिफ्ट मतलब याद नहीं है कौन कितने तारीख को, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे कि एक पेपर में ये प्रश्न पूछा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो उसमें पूछा था कि 1986 में आया था। तो उसी प्रश्न को थोड़ा पलट के उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया। तो आप लोग मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक प्रश्न से कम आपको 50 प्रश्न बनाकर एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो अध्यक्ष जो है यह निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। अगला प्रश्न है, रेल पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकुर जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो वो पीर करन प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे रेल पटरियों के लिए, गढ़वाल और कुमाऊं के जंगल के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस दिन भारत के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में खाली स्थान महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। तो अक्टूबर और नवंबर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है भारत में। अगला प्रश्न है, हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो मोजावे रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया गया है। रॉकीज माउंटेन भी पूछा है, वहां की एक जो हवा चलती है उसके बारे में पूछा गया था। तो आप पूछ दिया एक रेगिस्तान के बारे में। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो नंबर 1 से अभी तक सारा देख लेंगे। अगला प्रश्न है, एकस्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? तो अकाली सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1814 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो धारा 51 का ए जो है बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। मतलब कहने का मतलब है कि मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि बेरोजगारी आंकड़ा कौन एकत्रित करता है? तो ये एनएसएसओ करता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक आदर्श वाक्य है, बताइए ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा तेज, उच्च, मजबूत। इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या मिसप्रिंट है, तो आप लोग प्रश्न संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, बस आप प्रश्नों को देखेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, टीटी काका झील
खाली स्थान से जुड़ी हुई है? तो टीटिकाका झील बोलिविया और पेरू में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो एसआई होती है उसके अनुसार आयाम की एसआई यूनिट मीटर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़े हैं? तो इनसे तो प्रश्न हर कहीं भी जाइएगा, कोई एग्जाम में जाइएगा, नीरज चोपड़ा से प्रश्न बनता है। इन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं और ये भारत के लिए बहुत सारे स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो ये भाला फेंक से संबंधित है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो गीगर मूलर काउंटर जो है विकिरण को मापने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे खाली स्थान कहा जाता है, इसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। पिछले शिफ्ट में आरपीएफ में ही प्रश्न पूछा था कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, और देखिए उसी से एक प्रश्न और पूछ दिया। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और एक संविधान बैठक की मांग एक संविधान के स्वीकार की जाती है, इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न के आधारित प्रश्न बना बना के शिफ्टों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य सिंघी छम है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण होती है? तो यह बीमारी का नाम है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म जो है त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना खाली स्थान में की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है और इसी के आधारित एक प्रश्न पूछा था कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ी के अध्ययन को अरेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? ये टोटल 4 दिए गए, इनमें से बताना है। तो उत्तराखंड में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में बर्फ का अनुभव नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ये करंट का प्रश्न है, आप इसको याद नहीं करेंगे, अब हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर चल रहा है उसको आप याद करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 खाली स्थान से संबंधित है? तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में मौजूद है और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो उस समय के आसिफ अली जोदे रेलवे और परिवहन मंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म सांसद महासभा में भाग लिया था तो इन्होंने 1893 में शिकागो में जो ये आयोजन हुआ था धर्म सम्मेलन, शिकागो में इन्होंने भाग लिया था। भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया था 1893 में। अगला प्रश्न है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खाली स्थान में आयोजित किए गए थे? तो 1972 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था ये म्यूनिक में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन को हम W से संकेत करते हैं, W इसका सांकेतिक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और साइलेंट वैली जो है आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया में बक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वोल्काइक सेल कहा जाता है? वोल्टाइक सेल किसे कहा जाता है? तो आपका गैल्वेनिक सेल जो है उसे वोल्टोइक सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी महाद्वीप हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी उत्तरी अमेरिका, कभी दक्षिणी अमेरिका, कभी एशिया, कभी अफ्रीका, कभी ऑस्ट्रेलिया, इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये बेटा जो है गंगा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, फिलाम कोलेंस्ट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? फिलाम कोलेंस्ट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? तो ये निडारिया जो जेलीफिश है उसका आधुनिक नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, यहां से आप देख सकते हैं कि आप निडारिया जेलीफिश, यहां से एक प्रश्न बनता है, ट्रू फिश और फॉल्स फिश, यानी सत्य और असत्य फिश को आप एक बार देख लेंगे, कौन सी सत्य फिश होती है और कौन सी असत्य फिश होती है। आप लोग बायोलॉजी के इस पोर्शन को एक बार सर्च करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो एमआरपी का पूरा नाम है अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोहन बोपन्ना जो थे टेनिस खेलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की कुल सदन की संख्या 389 थी। एक प्रश्न पूछा था कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? आप कमेंट में लिखेंगे क्योंकि यह प्रश्न कराया जा चुका है। और देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 389। अगला प्रश्न है, 2001 से लेकर 2011 तक भारत की विकास दर कितनी थी? तो भारत की विकास दर 17.64% थी। अगला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप ये जो संस्थापक वाला टॉपिक है आप लूसेंट में जाकर देखेंगे तो एक टॉपिक है उसमें करीब 60 से 70 संस्थापकों का नाम दिया गया। आप उनका सारा जो संस्था का संस्थापन किया है वो एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। आप कमेंट बताएंगे कि इरविन का कार्यकाल कितना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना खाली स्थान वर्ष में की गई थी? तो 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष उसमें बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है संविधान का परिचय। प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल जो होता है, इसका अर्थ होता है संविधान का परिचय। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये प्रश्न जो है टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि उस समय जब एल्बर्ट बिल पेश किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये गलत है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो फाहियान जो था जब भारत का दौरा किया था उस समय भारत के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।